मैं घर के आंगन में बैठी थी। आज गर्मी का घुटन बहुत ज्यादा था। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैं अपना व्हीलचेयर घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला तो सामने एक हसीन औरत खड़ी थी। इतनी तड़पती धूप में भी उसका चेहरा किसी खिले हुए गुलाब से कम नहीं लग रहा था। कमर से लंबी चोटी उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसके सर पर एक चूड़ियों की टोकरी थी और बोली कि दीदी आप चूड़ियाँ पहनोगी। मैंने कहा मुझे लंबली को चूड़ियाँ पहना कर क्या करोगी, पैसे चाहिए तो ले जाओ। मैंने उससे अपने पास से 200 का नोट देते हुए कहा तो वह मेरे पाँव में बैठ गई। ना दीदी ऐसा बिल्कुल मत कहो, मैं तुम्हें खूबसूरत चूड़ियाँ पहनाऊंगी, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। देखो तुम्हारे हाथ कितने गोरे हैं। ये कहकर उसने मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरा नाम शनि है। मैं 25 साल की उम्र में ही शादी के 2 साल बाद ही अपनी जिंदगी लाचारी से बिता रही थी। एक एक्सीडेंट में अपनी टांग को खो बैठी थी। तब के बाद से मैं व्हीलचेयर पर ही रहा करती थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह सारा दिन ड्यूटी पर होते थे तो घर में तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। तभी मेरी नजरें दरवाजे पर और कान मेरे किसी के आने की इंतजार में लगे रहते थे। अगर कोई भी आता तो मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बातें करके अपना वक्त बिता लेती थी। ये चूड़ियों वाली लड़की मेरे दिल को बहुत भा गई थी। इसकी बातें मेरे दिल को मोह लेने वाली थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, उसकी बातें भी बहुत अच्छी थी। मेरा उसके साथ दिल सा लग गया था। वो हर रोज मेरे दरवाजे पर आ जाती थी और मुझे चूड़ियां पहना कर चली जाती। हैरानी की बात यह थी कि वह मुझसे पैसे भी नहीं लेती थी। उसके इस आदत ने मुझे उसकी तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया। काफी दिन वह मेरे पास आती रही। एक दिन बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली अक्सर औरतें मुझे पैसे नहीं देती, मेरा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। अब तो लोगों के घर के चक्कर लगा कर थक चुकी हूँ। दिल चाहता है कि यह काम छोड़ दूं, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई काम नहीं है। उसने इस तरह अपनी परेशानी बताई तो मैंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो मेरे घर में मेरे मदद के लिए काम कर सकती है। मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूंगी और रहने के लिए घर भी दूंगी। मेरे इस बात पर वह फूले नहीं समा रही थी। कहने लगी कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम अगले दिन से मेरे घर आ जाओ। मैं भी अपने लाचारी की वजह से घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। मुझे हर वक्त किसी की जरूरत रहती है। मेरे घर का काम तितर बितर होकर रह गया है। कई बार तो मैं अपने खाने के लिए भी मोहताज हो जाती है। अपने पति के लिए मोहताज रहती हूँ। उनसे इतना काम करवाना अच्छा नहीं लगता। वह मेरी मजबूरी को पहले दिन से समझती थी, इसलिए कल से ही आने लगी। उसके आने से मुझको बहुत सुकून मिला और बहुत सहारा भी मिला। सारे घर का काम करती, बर्तन मांजती और साफ सफाई में भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती थी। मेरी इतनी इज्जत करती कि कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लग जाती, लेकिन उसके रवैया और इज्जत देने के अंदाज में फर्क नहीं आता। मगर मैं उसे कुछ दिन से नोट कर रही थी कि शबनम की हरकतें अजीबो गरीब होती जा रही थी। वैसे तो वक्त पर अपना सारा काम कर लेती। जैसे ही मेरे पति घर आते तो वो या तो कमरे से निकल जाती या इधर उधर चली जाती। मुझको उसका ये रवैया बहुत ही चुभाने लगा था। मेरे पति नदीम जब भी घर आते तो उनकी नजरें दरवाजे पर ही टिका रहता था। मैं उनके इस रवैया को महसूस करके चुप थी। दिल में अजीबो गरीब शक से पैदा हो रहे थे। अगले दिन मैं इसी परेशानी में बैठी थी कि मेरी मम्मी का फोन आ गया। बेटी तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, घर नहीं आई हो, 1-2 बार चक्कर लगा जाओ, सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। मेरी मम्मी के बुलाने की देर थी कि मैं अपने मायके चली गई। मेरी मम्मी ने कामकाज का पूछा तो मैंने उनसे बता दिया कि मेरे घर एक चूड़ी वाली आती थी, उसे मैंने अपने कामकाज के लिए रख लिया है। मेरी मम्मी ने अपना माथा पीट लिया और कहा अरे पगली तो क्या बावली हो गई है, ऊपर से तेरी